जय सिया राम। प्रणाम दोस्तों। संपूर्ण सुंदरकांड के इस तीसरे भाग में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के भाग में दोहा 6 से आगे हम पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले राम जी की जय, हनुमान जी की जय। राम जी, सीता माता, हनुमान जी का नमन करते हुए दोहा नंबर 6 को पढ़ते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमे 10 नन्ही महु जीभ बिचारी। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन में भोजन ना मिले। दोस्तों, अब साथ में दोहा का स्मरण मैं करता हूँ। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। जानत हो अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसा स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वाचनीय परम शांति प्राप्त की।
पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी जहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सभी उपाय को कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरी का रूप धारण कर वो गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में माता सीता रहती थी। देखी मन ही महु किन परनामा, बैठे ही बीती जाति निसी जामा। कृष तनु शेष जटाय के बेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों की जाप स्मरण करती है। यहाँ 8वां दोहा आती है, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दीन। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय 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 राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बह किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुख से आनी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो मंदोदरी आदि सभी रानियों को। तब अनुचिरी करौपन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की यार पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख दोत प्रकाशा। कबहु की नलिनी करई विकासा, मन समझो कहती जानकी। खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। 9वां दोहा यहाँ पे पढ़ता हूँ दोस्तों। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। पर उस बचन सुनी काढ़ी असी, बोलायती खिसयान। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। दोस्तों, आगे का पाठ अगले वीडियो में भाग 4 में मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेते हुए जय श्री राम, जय हनुमान जी।